श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जलाधारी का जल किस दिन घर नहीं लाना चाहिए। भक्तों, हम सबको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि जलाधारी का जल हमें किस दिन घर नहीं लाना चाहिए। वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात आपके काम आने वाली है। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, हमें हमेशा अपने घर से लेकर ही जल मंदिर जाना चाहिए। मंदिर का जल कभी भी शिवलिंग पर नहीं समर्पित करना चाहिए। हमें अपने घर से एक लोटा जल भरकर महादेव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। उस जल के पात्र को खाली करके घर नहीं लाना है। उसमें शिवलिंग से बहता हुआ जलाधारी का जल अवश्य लेकर आना है और उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य छिड़काव करें, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाए। भक्तों, इस जल का अपने घर में छिड़काव करें तथा इस जल का आचमन करें। आप इस जल को खाने में भी यूज कर सकते हैं। भक्तों, जलाधारी का जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग जानते हैं, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल समर्पित करने का हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है। खास तौर पर सावन के पवित्र महीने में शिव जी पर जल समर्पित करने का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। वैसे हमें प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल समर्पित करना चाहिए। भक्तों, सोमवार के दिन शिव जी पर जल समर्पित करने से समस्त दुख बीमारी दूर हो जाती है। यदि हम सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ पर जल समर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमारे घर में शांति एवं सौहार्द बनाकर रखते हैं। भक्तों, भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए यदि हम भगवान भोलेनाथ पर जल समर्पित करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है, चंद्र ग्रह मजबूत होता है तथा जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, मंगलवार के दिन शिव जी पर जल समर्पित करने से कभी भी मंगल दोष नहीं लगता है। साथ ही लाल चंदन का लेपन शिवलिंग पर करने से सभी दोष मिट जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। मंगलवार के दिन जल समर्पित करने से क्रोध शांत होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, जीवन में चल रहे मांगलिक दोषों का विनाश हो जाता है। मंगलवार के दिन शिव जी पर जल समर्पित करने के अनेक लाभ हैं। भक्तों, बुधवार के दिन जल समर्पित करने से वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से रोग दूर हो जाते हैं, बुद्धि विचलित रहती है या फिर मानसिक स्थिरता नहीं रहती है, तो इससे भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी बुद्धि विचलित नहीं होगी। इस दिन आपको हरा मूंग डालकर या हरी दूर्वा डालकर जल समर्पित करना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, मानसिक स्थिरता मिलेगी, बुद्धि से संबंधित अड़चनें दूर हो जाती हैं। बुधवार के दिन भगवान भोलेनाथ पर जल समर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल समर्पित करने से अच्छी शिक्षा मिलती है, पति बच्चों की दीर्घायु होती है,
चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। भक्तों, इस दिन पीली वस्तु डालकर जल समर्पित करना चाहिए। पीला चंदन या फिर पीले चने की दाल डालकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल समर्पित करने से सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर शुक्रवार के दिन महादेव पर लाल पुष्प समर्पित करना, जैसे गुड़हल का पुष्प, लाल चंदन, बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन जल समर्पित करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, धन संबंधी परेशानी दूर होती है। भक्तों, कमल गट्टे का जल समर्पित करने से जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं। शनिवार के दिन जल समर्पित करने से शनि दोष मिटते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं, जो भक्त शनिवार के दिन काले तिल मिश्रित करके भगवान भोलेनाथ पर जल समर्पित करते हैं, इससे पितृ तृप्त होते हैं, शनि संबंधी परेशानी नहीं आती है तथा उस घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। भक्तों, रविवार के दिन शिव जी पर जल समर्पित करने से लक्ष्मी जी की कृपा होती है, साथ ही सूर्य देवता का भी आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, ये 9 ग्रह निश्चित ही महादेव के शिवलिंग के आसपास विराजमान रहते हैं। भगवान भोलेनाथ पर नियमित जल समर्पित करने से समस्त ग्रह दोष मिट जाते हैं। भक्तों, प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ पर जल समर्पित करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं मिट जाती हैं यदि आप भगवान भोलेनाथ पर प्रतिदिन जल समर्पित करते हैं। भक्तों, शिवलिंग पर जल समर्पित करने का एक विधान बताया गया है, नियम बताया गया। जब भी आप जल का लोटा लेकर शिव जी के मंदिर जाएं तो लोटा घर से ही पूरा भरकर ले जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप जो भी मंत्र जानते हो उसका उच्चारण करते हुए जल सबसे पहले गणेश जी पर समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी पर, उसके बाद अशोक सुंदरी माता पर जल समर्पित करते हुए, माता रानी के हस्त कमल पर जल समर्पित करते हुए फिर शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। इसके बाद नंदी जी पर जल समर्पित करना है। इसे ही पूजा की सही विधि बताई गई है। आप इस प्रकार से जल समर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन की समस्त परेशानी दूर हो जाती हैं और आपको जल समर्पित करने का लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, यदि किसी के घर में शिवलिंग है तो उस पर नियमित जल समर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसमें से दिव्य ऊर्जाएं निकलती हैं। इसलिए शिवलिंग पर जल अवश्य समर्पित करना चाहिए और छोटी सी जलाधारी रखी होनी चाहिए। कई घरों में शिवलिंग तो रख लेते हैं किंतु जल समर्पित नहीं किया जाता, इससे दोष लगता है। भक्तों, जब भी आप शिवलिंग घर में रखते हैं तो उस पर जल अवश्य समर्पित करें। घर में 1 अंगुल से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। भक्तों, आप जब भी शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो ध्यान रहे उसके छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। भक्तों, हमें हमेशा शिवलिंग पर एक धार बनाकर ओम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे जल समर्पित करना चाहिए। यदि आपका जल का पात्र तांबे का है तो ध्यान रखना उसमें दूध और शक्कर जल में मिश्रित करके ना ले जाएं, क्योंकि यह जल जहर के समान हो जाता है। दोनों ही वस्तुएं अलग से महादेव पर समर्पित करनी चाहिए। भक्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि आपको किस दिन शिव जी पर जल समर्पित करके घर नहीं लाना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब कभी आप जल्दी में मंदिर जाते हैं और जल का पात्र घर से नहीं ले जाते या फिर आप किसी शिव मंदिर पर अचानक पहुंच जाते हैं और आपके मन में जल समर्पित करने की बात आती है किंतु आपके पास ना ही लोटा है ना ही जल है। पूज्य गुरुजी कहते हैं, जब कभी आप ना ही अपने घर का जल ले जाते
और ना ही लोटा ले जाते हैं। उस दिन मंदिर का ही लोटा और मंदिर का ही जल शिव जी पर समर्पित करते हैं। उस दिन जलाधारी का जल कभी भी घर नहीं लाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपने शिव जी पर जल समर्पित करने का कोई मूल्य नहीं दिया है। इसमें आपका कुछ भी नहीं है। शिव का ही लोटा और शिव का ही जल है, इसलिए इस जल को आप वहीं बैठकर आचमन कर सकते हैं। किंतु ध्यान रहे भक्तों, इस जल को आप अपने घर नहीं लाएंगे। भक्तों, जब भी हम अपने घर से जल ले जाते हैं और शिव जी पर समर्पित करते हैं, जल की धार बहती हुई आती है। उस जल को हम घर ले आते हैं, घर में छिड़काव करते हैं, जल पीते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के जलाधारी का जल घर में यदि छिड़काव कर देते हैं तो आपके घर की समस्त नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। भक्तों, आप इस जल को आचमन भी कर सकते हैं और खाने की चीज़ों में भी मिला सकते हैं। यदि हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो अपने घर से जल नहीं ले जाते, शिव मंदिर का ही जल, शिव मंदिर का ही लोटा, तो हमें वहाँ से फिर जल लेकर नहीं आना है। कई भक्त किसी दिव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि पूज्य गुरुजी ने इस स्थान की बहुत ही दिव्यता बताई है, यहाँ की हर वस्तु बहुत ही पवित्र है, इस वस्तु को यदि घर ले जाएंगे तो लक्ष्मी प्राप्ति होगी, रोग मुक्ति होगी, जल का छिड़काव करने से मनोकामना पूर्ति होगी। भक्तों, ये गलती भूल कर भी नहीं करना। जहाँ आप अपने घर से जल और जल का पात्र नहीं ले जाते हैं, उस जगह से जलाधारी का जल कभी भी घर पर नहीं लाना। पूज्य गुरुजी कहते हैं, ऐसा करने से भारी दोष लगता है। जब हम किसी वस्तु का मूल्य नहीं चुकाते तो हमें देव स्थान से ऐसे ही कोई भी वस्तु अपने घर नहीं लानी चाहिए। भक्तों, जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।